नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 6 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, सबसे पहले बता दूं, हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम, चाहे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, पीसीएस, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और देखिए, पूरे महीने का करंट अफेयर हमारा सिर्फ 7 पेज का होता है और फ्री में ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना, डेली द हिंदू नोट्स करके, ठीक है। लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। अप्रैल मंथ का पीडीएफ बिल्कुल अपलोड है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। ये बिल्कुल केरला में है, ग्रेविटी डैम है, पेरियार रिवर के ऊपर है केरला में। और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था लगभग 125-30 साल पहले किया गया था, ठीक है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है बाय ब्रिटिश कॉर्प्स ऑफ रॉयल इंजीनियर्स के द्वारा किया गया था। और देखिए, सबसे खास बात इस डैम की ये है कि ये डैम केरला में है, लेकिन इसको ऑपरेट और मेंटेन किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा। ऐसा क्यों है, किसी को पता है तो कमेंट करके जरूर बताना, अदरवाइज कमेंट में हम लोग भी लिख देंगे, ठीक है। और ये जो डैम है बना हुआ है एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ मुलायार एंड पेरियार रिवर, ठीक है। हाइट जो है फाउंडेशन से इसकी 3.6 मीटर, 53.6 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए, परकसन मैस्ट्रो, ठीक है, जिनका नाम है अरविंद क्षण, ठीक है, मरार, इनकी डेथ हो गई है भैया। तो ये नाम याद रख लेना, ये किस फील्ड से रिलेटेड थे, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोजेक्ट 75 के बारे में। ये क्या है भाई, किस चीज़ का प्रोजेक्ट है? ये इंडियन नेवी का सबमरीन प्रोजेक्ट है, ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है। एमडीएच मसाले, एमडीएच सच 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 असली मसाले, एमडीएच और एवरेस्ट जो मसाले हैं इनके ऊपर बैन लगा है, हांगकांग ने बैन लगाया है, क्योंकि इनका एमआरएल जो है, मैक्सिमम रेजिड्यू, ठीक है, लिमिट जो है उसका कुछ इशू था। तो एमआरएल ये क्या कुछ था, मैंने पढ़ाया था फर्स्ट वीक, पीडीएफ देख लेना अपनी, सब कुछ उसमें अच्छे से बता रखा है। काफ़ी दिन का इशू चला हुआ है ये, मतलब आज का नहीं है ये इशू, कम से कम 10-15 दिन से चला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सूखा देखने को मिलेगा आपको बोत्सवाना में, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी में। क्यों? अल नीनो कंडीशन की वजह से, ठीक है। वैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अल नीनो जो कंडीशन है इसकी वजह से हुआ है। अल नीनो क्या है? देखो, वार्मिंग ऑफ सी वाटर इन सेंट्रल ईस्ट इक्वेटोरियल पैसिफिक, ठीक है, वार्म फेज ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, इसकी वजह से ये होता है। ब्रिंग वार्म वाटर फ्रॉम वेस्टर्न पैसिफिक टुवर्ड्स अमेरिका, दिखाएंगे आपको मैप में भी। और ये इसकी वजह से इंडिया के प्रभाव की बात करें तो स्प्रेस रेनफॉल इन मॉनसून सीजन हमारे प्यारे भारत में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कातातुम्बो रिवर के बारे में, जो कि वेनेजुएला में ये रिवर है बिल्कुल। और सिविल वार सूडान में बिल्कुल है। पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कौन से देश में सिविल वॉर, तो कहाँ पे है? सूडान में है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हब्रिस्टिक बायस। ये वर्ड चर्चा में है, तो ये कौन सी किस फील्ड के रिलेटेड है, ठीक है। जैसे एक बार आई थिंक बेटा वर्ड था एक चर्चा में, ठीक है, जो शायद बैंकिंग की फील्ड से रिलेटेड था, तो ये भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित है, हब्रिस्टिक बायस, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए, कॉटन फार्मर्स जो हैं इनसाइड, ठीक है, ये देश है, दिखाएंगे मैप में आपको। तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट फेस करने को मिल रही है वहाँ पे, लेकिन कॉटन के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज़ 2020 के प्रीलिम्स में ये चीज़ें लिखी गई थी, कि क्वेश्चन था कि भैया ये वाली कंडीशन लिखी गई थी और ये पूछा गया था, ये वाली कंडीशन कौन सी क्या फसल के लिए है, तो वो किसके लिए था? वो कॉटन के लिए था। तो कॉटन के लिए क्या चाहिए होता है, देखिए, कमर्शियल, बिल्कुल ये हमारी क्रॉप है। और 67% ऑफ इंडिया का जो कॉटन ग्रोन है वो रेन फेड एरियाज है, मतलब जहाँ पे रेन फेड होती है वहाँ पे वो एरिया से कॉटन आता है, इतना परसेंट, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो क्रॉप है ये सब ट्रॉपिकल इन नेचर है। हार्ड फ्रोस्ट इज इंजीरियस टू इट, ठीक है। और ये रिक्वायर करती है एटलीस्ट 210 फ्रोस्ट फ्री डे, और 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल इसके लिए अच्छी होती है, आइडियल होती है। ब्राइट सनसाइन इसको चाहिए होता है, ठीक है। मतलब टेम्परेचर थोड़ा फालतू ही चाहिए भैया, कम टेम्परेचर में काम नहीं चलेगा। अब हम बात करेंगे मैड्रिड ओपन के बारे में। मैड्रिड ओपन के बारे में बात करें, टेनिस से संबंधित ये खेल है और ये जीत लिया है एगा स्वेतेक ने, ठीक है। ये नाम है, याद रखना है, स्वेतेक ने ये गेम जीता है, ठीक है।
मैड्रिड ओपन और टेनिस से संबंधित है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अल नीनो कंडीशन के बारे में। देखिए अल नीनो कंडीशन के बारे में गाइज बात करें यहाँ पे, तो ये पैटर्न आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा। वार्म वाटर का मूवमेंट किधर हो रहा है भैया, ठीक है, इधर पेरू की कोस्ट आपको नजर आएगी, ठीक है। और ये पैसिफिक ओशन है, ये अपना इक्वेटर है। और यहाँ पे आप देख लो वार्म विंटर देखने को मिलेंगे यहाँ पे, अमेरिका कनाडा इधर का जो एरिया है ना, ठीक है। तो ये अब बिल्कुल आपको पता होना चाहिए अल नीनो कंडीशन के बारे में, ठीक है। मैप से अच्छी लोकेशन एक क्लियरिटी हो जाती है। अब हम बात करेंगे बोत्सवाना में, ठीक है, जाम्बिया में और जिम्बाब्वे में। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, रिसेंटली हमने खुद अभी पढ़ा है कि भैया यहाँ पे जो कंडीशन है ना वो कुछ ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेंगी। किस चीज़ की कंडीशन देखने को मिलेंगी, देखिए ये जो एरिया है हमारे, यहाँ पे आपको ड्रोट देखने को मिलेगा, ठीक है, रिसेंट अभी हमने बताया है। तो इन एरियाओं में ड्रोट देखने को मिलेगा। और ये मैप में लोकेशन एक बार आप देख लो कहाँ पे है। देखो बोत्सवाना के बारे में बात करें, ये बिल्कुल बोत्सवाना है यहाँ पे। ये जाम्बिया है, ये जिम्बाब्वे देखने को मिलेगा। चाड के बारे में बात करें, यहाँ पे है ये चाड, ठीक है। और यहाँ पे हम बात कर चुके हैं। दूसरे जो देश हैं आप उनको भी एक बार देख लीजिए मैप में कि भाई मोजाम्बिक भी चर्चा में रहता है, सूडान जैसे चर्चा में रहता है, ठीक है, जहाँ पे सिविल वार चला हुआ है सूडान में, ठीक है। फिर साउथ सूडान यहाँ नीचे है, ये भी याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे सूडान साउथ सूडान, है ना। अब दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि भैया हमारा जो बेसिकली जो चीज़ें हैं, जैसे कि डीआरसी चर्चा में रहता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, क्यों चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली एम पॉक्स के केसेस बहुत आए थे, मंकी पॉक्स के। तो इसके साथ साथ चलो आप कमेंट करके बताओ इसके पास में कौन सा जो देश है उसका भी नाम कॉन्गो में आता है लेकिन उसको रिपब्लिक कॉन्गो कहते हैं, ठीक है। तो पता होना चाहिए ऐसी वाली चीज़ें, ठीक है। इसी के साथ देखिए अगर आपका कोई भी सजेशन कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।